हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है एस लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सालों साल टेंसेस पढ़ने के बाद भी हम आखिर वो भूल क्यों जाते हैं? क्यों इतने साल तक स्कूलों में और अलग अलग जगहों पर टेंस सीखने के बाद भी टेंस में हमारे डाउट हमेशा वैसे कि वैसे ही बने रहते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिस तरह से हम टेंस सीख रहे हैं या जिस तरह से हमें टेंस सिखाई जा रही है, वो तरीका शायद इतना इफ़ेक्टिव नहीं है कि हम टेंसेस को हमेशा के लिए अपने दिमाग में रिटेन कर सकें, बना के रख सकें। और आज इसी कमी को पूरा करने के लिए, आज इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपको टेंसेस सिखाने वाला हूँ एक बहुत ही अनोखे और बहुत ही स्पेशल अंदाज में। आज जो ट्रिक मैं आपके सामने टेंस सिखाने के लिए लेके आया हूँ और जिस ट्रिक से आज मैं आपको टेंस सिखाने वाला हूँ आज इस वीडियो में, उस ट्रिक से ना तो आपने कभी टेंस पहले कभी सीखी होगी और ना किसी ने आपको कभी सिखाया होगा। तो अगर आप टेंसेस सच में सीखना चाहते हैं और जीवन भर के लिए टेंसेस को अपने दिमाग में पक्का कर लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपनी आँखें, कान और दिमाग खोल के पूरे फोकस और अटेंशन के साथ लास्ट तक ज़रूर देखिए। और हाँ, पॉसिबल हो तो डायरी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ उसको अगर आप नोट करते हुए चलते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, ये नोट्स आपके लिए लाइफ टाइम का एक एसेट हो जाने वाले हैं। क्योंकि इन ट्रिक्स का और इन चीज़ों का यूज़ करके आप तो टेंस सीखेंगे ही, आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे टेंस के बारे में कि आप दूसरों को भी टेंस सिखा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि टेंस का मीनिंग क्या है। फ्रेंड्स, टेंस सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात करता है, एक है एक्शन और एक है टाइम। टेंस में, इंग्लिश ग्रामर में जो टॉपिक है टेंस, इसमें हम सिर्फ दो चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, एक्शन और टाइम के बारे में, कि क्या एक्शन हुआ और किस टाइम के बारे में एक्शन हुआ। इसकी जो स्टडी है इसको हम टेंस कहते हैं। अब इतना तो हम सबको पता है फ्रेंड्स कि टोटल जो टेंस होते हैं वो होते हैं 12। अब टाइम की हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ 3 टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों के बाहर कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। लेकिन अगर हम सारे कैटेगरीज़ को, सारी जितनी भी कैटेगरीज है टेंसेस की, उनको मिला के अगर हम बात करें तो कुल मिला के 12 टेंस बनते हैं। और ये बहुत ही अमेजिंग और सरप्राइजिंग फैक्ट है कि इतने सालों तक टेंस पढ़ने के बाद हमें 12 के 12 टेंसेस के नाम भी याद नहीं होते, है ना। ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है जो मैंने नोटिस की है कि 12 के 12 टेंसेस के नाम भी हमें याद उतने अच्छे से नहीं रहते हैं, उनमें भी डाउट और कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 12 टेंसेस के नामों के साथ। और आज ये देखिए कि जिस ट्रिक से मैं आज आपको नाम याद करा रहा हूँ 12 टेंस के, ये ट्रिक आज आपके दिमाग में छप जाने वाले हैं। इस ट्रिक को आप भी नोट करिए और आज के बाद आप 12 टेंसेस के नाम कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैच तो हम सब देखते हैं, क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच। जब भी दो टीमों के बीच में मैच होता है तो ये नियम होता है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी, एक टीम का हर खिलाड़ी दूसरे टीम के हर खिलाड़ी के साथ हाथ मिलाता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 टीम है, एक टीम का नाम है टाइम और एक टीम का नाम है कैटेगरी। ध्यान रखिए, एक टीम का नाम है टाइम, दूसरी टीम का नाम है कैटेगरी। हम मान लेते हैं कि टीम ए में, मतलब ये जो टाइम वाला जो टीम है, इसमें 3 प्लेयर्स हैं जिनका नाम है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 खिलाड़ी हैं टीम ए में। ध्यान देखिए कितने खिलाड़ी हैं टीम ए में, ध्यान से देखिए, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलिए अब टीम बी की तरफ चलते हैं। टीम बी का नाम है कैटेगरी, इसमें 4 खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी का नाम है सिंपल। जो पहला खिलाड़ी है दोस्तों, उसका क्या नाम है? सिंपल। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं इंडेफिनिट। अगर पॉसिबल हो तो लिखते चलिए, वरना मेरे साथ साथ बोलते चलिए। पहले खिलाड़ी का नाम है सिंपल, इसका दूसरा नाम भी है इंडेफिनिट। दूसरे खिलाड़ी का नाम है कंटिन्यूअस, दूसरे खिलाड़ी का नाम कंटिन्यूअस। तीसरे खिलाड़ी का नाम परफेक्ट। अब जो चौथे खिलाड़ी का नाम, अगर हम बेसिकली बात करें तो टीम बी में भी हमें सिर्फ 3 खिलाड़ियों के नाम याद रखना है, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, क्योंकि जो चौथा खिलाड़ी है वो तो तीसरे और दूसरे प्लेयर के नाम को मिलाकर ही बन जाता है। चौथे खिलाड़ी का नाम है
परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपने तीसरे और दूसरे खिलाड़ी का नाम मिलाया और एक साथ बोल दिया तो ये चौथा खिलाड़ी का नाम तैयार हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से टीम बी में हमारे पास 4 खिलाड़ी, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलिए, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 खिलाड़ी हमारे टीम बी के। अब ये दोनों टीम आमने सामने है और अब मैच शुरू होने वाला है, लेकिन मैच शुरू होने के पहले वही नियम कि एक टीम का खिलाड़ी दूसरे टीम के हर खिलाड़ी के साथ हाथ मिलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टीम ए के पहले खिलाड़ी मतलब प्रेजेंट ने सिंपल से हाथ मिलाया, तो यहाँ पर बन गया प्रेजेंट सिंपल। टीम ए के खिलाड़ी ने, पहले खिलाड़ी ने टीम बी के पहले खिलाड़ी से हाथ मिलाया, तो क्या बना, प्रेजेंट सिंपल। इसी तरह टीम ए के दूसरे खिलाड़ी ने मतलब पास्ट ने हाथ मिलाया, तो क्या बना दोस्तों, पास्ट सिंपल। फ्यूचर ने हाथ मिलाया तो क्या बन गया, फ्यूचर सिंपल। चलिए, टीम ए के तीनों खिलाड़ियों ने सिंपल से हाथ मिला लिया। अब बारी है टीम बी के दूसरे खिलाड़ी की, मतलब अब टीम ए के तीनों खिलाड़ी टीम बी के दूसरे खिलाड़ी से हाथ मिलाएंगे। पहले किसने मिलाया, प्रेजेंट ने, तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट ने मिलाया तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह फ्यूचर ने मिलाया तो क्या बन गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, अब टीम ए के तीनों खिलाड़ियों ने कंटिन्यूअस से भी हाथ मिला लिया। अब टीम ए के तीनों खिलाड़ी किससे हाथ मिलाएंगे दोस्तों, टीम बी के तीसरे खिलाड़ी से मतलब परफेक्ट के साथ। तो सबसे पहले प्रेजेंट ने हाथ मिलाया तो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अब पास्ट ने हाथ मिलाया तो क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर ने हाथ में मिला लिया तो क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर। अब सिर्फ टीम बी का आखिरी खिलाड़ी बचा है जिससे टीम ए के तीनों खिलाड़ी हाथ मिलाने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट ने इससे हाथ मिलाया चौथे और आखिरी खिलाड़ी से, तो क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट ने मिलाया तो क्या बना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सबसे आखिरी मतलब फ्यूचर ने हाथ मिला लिया उसके साथ तो क्या बना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, सिंपल के 3, कंटिन्यूअस के 3, परफेक्ट के 3 और परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3, मतलब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर से मिल करके टोटल यहाँ पर कितने टेंस तैयार हो गए, 12, मतलब 12 टेंसेस, है ना। तीन खिलाड़ी टीम ए के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, 4 खिलाड़ी टीम बी के सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों खिलाड़ियों ने इन चारों खिलाड़ियों से एक एक करके हाथ मिलाया और हमारे पास पूरे के पूरे 12 टेंस तैयार हो गए। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरे के पूरे 12 टेंसेस हैं। अब ये पूरे के पूरे 12 टेंसेस कैसे आसान से आसान तरीके से याद कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना याद रखिए दोस्तों कि जब हम टेंस की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक चीज़ की स्टडी करते हैं टेंस में। टेंस में जब हम स्टडी करते हैं तो सिर्फ एक चीज़ की स्टडी करते हैं और वो क्या करते हैं, वर्ब्स की। आप ऐसे मान सकते हो कि टेंस कुछ नहीं है, टेंस इज़ द स्टडी ऑफ वर्ब्स। टेंस इज़ द स्टडी ऑफ वर्ब्स। अब इतना तो हम सबको मालूम है कि वर्ब जो होती हैं वो 4 फॉर्म की होती हैं। आज याद रखिए दोस्तों, ये 12 के 12 टेंस आप सिर्फ 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, मतलब वर्ब की 4 फॉर्म्स के बेसिस पे आप ये 12 टेंसेज आज सीखने वाले हैं और आज मैं आपको सिखा के रहूँगा। तो बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। हमें पता है कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है दोस्तों, 4 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म किस नाम से जानी जाती है, प्रेजेंट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म जो है वो जानी जाती है किस नाम से, पास्ट फॉर्म से। थर्ड फॉर्म किस नाम से जानी जाती है, परफेक्ट। हालांकि इसका एक नाम पास्ट पार्टिसिपल भी है, पर हम आसान भाषा में परफेक्ट लेके चलते हैं क्योंकि हम टेंस में भी परफेक्ट वर्ड ही यूज़ करते हैं। और चौथा और आखिरी फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज V1, दिस इज़ नोन एज V2, दिस इज़ नोन एज V3 एंड द लास्ट वर्ड इज नोन एज V+ing, मतलब ing फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं।
ये पहली चीज़ हो गई। नाउ सेकेंड थिंग, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। इतना मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में वर्ब्स के बारे में अगर किसी को जानना हो तो उस वीडियो में जाके देख सकता है कि वर्ब जो होती है दोस्तों वो जनरली 3 टाइप की होती है, टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब और टू डू वर्ब। टू बी वर्ब में प्रेजेंट फॉर्म में हमारे पास सिर्फ 3 वर्ब्स हैं, इज, एम और आर। और टू हैव फॉर्म में हमारे पास 2 वर्ब्स हैं, हैज़ और हैव। अब इज, एम, आर को अगर हम पास्ट में ले जाएं तो क्या बनता है, वॉज और वर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इज, एम, आर का जो सेकेंड फॉर्म है, मतलब जो पास्ट फॉर्म है वो क्या है, वॉज, वर। थर्ड फॉर्म इसकी कहलाती है बीन और फोर्थ यार है आईएनजी फॉर्म कहलाती है बीइंग। इसी तरह अगर हम टू हैव वर्ब्स की बात करें तो हैज़, हैव फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म क्या है, हैड, थर्ड फॉर्म भी कहलाता है हैड और आईएनजी फॉर्म बनती है इसकी हैविंग। टू डू वर्ब्स में कई सारी वर्ब्स आ सकती हैं, जैसे गो, ड्रिंक, स्लीप, रन, टीच और भी कई सारी, क्योंकि एक्शन वर्ड्स तो बहुत सारे हैं। अगर हम गो की बात करें तो गो की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन और आईएनजी फॉर्म क्या बनेगी इसकी, गोइंग। इसी तरह ड्रिंक की सेकंड फॉर्म सबको पता है, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग और भी बहुत सारी। ठीक है, अब इसमें एक वेरिएशन और है जिसको मैं बताने के पहले एक चीज़ बता दूं कि जो 3 टाइप की जो वर्ब्स हैं इसमें से ये जो दोनों वर्ब्स हैं, कौन सी, टू बी और टू हैव, ये दोनों जो वर्ब्स हैं दोस्तों ये कहलाती हैं नॉन एक्शन। क्या कहलाती हैं, नॉन एक्शन, क्योंकि ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये किसी एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करती। टू डू वर्ब कहलाती है एक्शन वर्ब्स। तो जब भी कोई एक्शन वाली बात होगी वहाँ पर कौन सी वर्ब, जो वर्ब यूज़ होगी उसको हम क्या कहेंगे, टू डू वर्ब। और टू बी और टू हैव कौन सी वर्ब्स हैं, नॉन एक्शन। इतना आया समझ में। चलिए, तो इस तरह से जितनी भी और टू डू वर्ब्स हैं उनके हमारे सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म बनते हैं। इतनी एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि टू बी और टू हैव वर्ब्स नॉन एक्शन कहलाती हैं। चलिए, अब मैं यहाँ पर एक कॉलम और खींचूँगा, ये मैं खींचूँगा फ्यूचर के लिए, ये मैं खींच रहा हूँ फ्यूचर के लिए। आप भी अगर डायरी और पेन लेके बैठे हैं तो इन कॉलम्स को, इस टेबल को आप अपनी डायरी में, अपने नोटबुक में आज नोट करके रख लीजिए, क्योंकि आज ये जो कॉलम्स हैं, ये जो टेबल है आपको 12 के 12 टेंस सिखाने वाली है और आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बनने वाली है। चलिए, फ्यूचर की हम बात करें तो फ्यूचर में सिर्फ एक चीज़ होती है जो हमको देखना है, वो है विल। वो क्या है दोस्तों, विल, विल और विल। मतलब कि फ्यूचर मतलब विल, ये आपको अपने दिमाग में डाल लेना है कि फ्यूचर मतलब विल। इसके बारे में और आगे हम बात करेंगे। नाउ लास्ट इस तरफ का जो फर्स्ट कॉलम है वो बनेगा सब्जेक्ट का। किसका बनेगा दोस्तों, सब्जेक्ट, क्योंकि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किसके साथ होती है, सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट के बारे में याद करने लायक सिर्फ एक चीज़ है, सिर्फ एक चीज़ है कि सब्जेक्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2। या तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा या सिंगुलर, और सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो हमारे पास है आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। हमारे पास ये 7 प्रोनाउंस है जिनको हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से आई, वी, यू और दे को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है दोस्तों। आई, वी, यू और दे को कौन सी सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है, प्लूरल। और ही, शी, इट को क्या माना जाता है, सिंगुलर। दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि ये तो प्रोनाउन हो गए। नाउन में सिंगुलर और प्लूरल पहचानना तो बहुत आसान है। अगर एक नाम है तो वो सिंगुलर होगा, एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल होगा। तो इसलिए मैंने उसको वहाँ पर नहीं लिखा है। एग्जाम्पल्स जब हम देखेंगे तो उनको देख लेंगे। जब अगर एक से ज़्यादा नाम होंगे तो वो प्लूरल कहलाएंगे, और एक से कम मतलब एक नाम होगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं पर वर्ब्स एक ही लिखी हैं, कहीं कहीं पर
3 भी लिखी है, कहीं पर 2 भी लिखी है, जैसे यहाँ देखिए 3 है। अब एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको कि प्रेजेंट फॉर्म में, मतलब जो फर्स्ट फॉर्म में जो टू डू वर्ब है उसमें एक वेरिएशन और है कि इसके साथ अपन एस या ई एस भी ऐड कर लेते हैं, एस या ई एस भी ऐड कर लेते हैं, एस या ई एस भी ऐड कर लेते हैं। अब इसका रूल है कि एस या ई एस कब ऐड करते हैं, जनरली हम एस ही ऐड करके चलते हैं, लेकिन अगर वर्ब की स्पेलिंग के लास्ट में ओ, एक्स, एस एच, सी एच इस तरह के अगर वर्ड्स हो, इस तरह के लेटर्स अगर होते हैं तो हम ई एस ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब इतना समझिए कि प्रेजेंट फॉर्म में जो टू डू वर्ब्स होते हैं उसके 2 वेरिएशन है, एक है बिना एस और ई एस वाली और एक है एस और ई एस वाली। मतलब गो भी बन सकता है, गोज भी बन सकता है, ड्रिंक भी हो सकता है, ड्रिंक्स भी हो सकता है, स्लीप भी हो सकता है, स्लीप्स भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट के ऊपर। अब ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जहाँ पर भी हमारे पास एक से ज़्यादा वर्ब्स हैं, एक से ज़्यादा मतलब जहाँ पर भी एक ही फॉर्म में जब हमारे पास एक से ज़्यादा वर्ब्स हैं तो उसमें हमको ध्यान रखना है कि ऐसी वर्ब जिसकी स्पेलिंग के लास्ट में एस आ रहा है, ऐसी वर्ब्स जिसकी स्पेलिंग के लास्ट में एस आ रहा है उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। इतना आप मान के चलिए कि ऐसी वर्ब जिनकी लास्ट में एस आ रहा है तो एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर याद रखिए, उनको हम कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे दोस्तों, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जहाँ पर सिर्फ एक वो अभी यूज़ हो रही है, जैसे हेड है, यहाँ पे वेंट है, या यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में अगर सिर्फ एक वर्ब यूज़ हो रही है तो फिर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ वही एक वर्ब यूज़ होगी। लेकिन जहाँ पर एक से ज़्यादा वर्ब्स हैं तो हमको ध्यान देना है कि अगर एक से ज़्यादा वर्ब होगी तो एक वर्ब उसमें ऐसी होगी जिसमें एस होगा लास्ट में, बस वो एस वाली वर्ब कहाँ यूज़ होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर। मैं इसको थोड़ा सा और आपके लिए क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको इसको देखना थोड़ा सा और आसान हो जाए। गो की जगह क्या, गो भी हो सकता है, गोज़ भी हो सकता है, ड्रिंक भी हो सकता है, ड्रिंक्स भी हो सकता है, स्लीप भी हो सकता है और स्लीप्स भी हो सकता है, रन भी हो सकता है, रन्स भी हो सकता है और टीच भी हो सकता है और टीचेस भी हो सकता है। अब यहाँ पर गो लगेगा या गोज लगेगा, मतलब एस वाली वर्ब आएगी या बिना एस वाली, ये डिपेंड करता है कहाँ, किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है या सिंगुलर। मैं फिर से बता दूं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस फॉर सिंगुलर आपको याद रखना है, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। तो एस वाली वर्ब सिर्फ वहाँ लगेगी जहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आगे समझ में दोस्तों कि हमारे पास वर्ब की सिर्फ 4 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, सेकंड फॉर्म जिसे हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, थर्ड फॉर्म जिसे हम परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं और चौथी फॉर्म जिसे हम कंटिन्यूअस के नाम से भी जानते हैं, V1, V2, V3 और V+ing फॉर्म। इसके अलावा एक है यहाँ पर फ्यूचर के लिए मैंने लिख दिया है विल और विल। मतलब अगर फ्यूचर टेंस की जब हम बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस में एक चीज़ कॉमन है और वो क्या है, विल। और उसके पहले मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट के कॉलम बनाए हैं क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस बनाया जाता है तो उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से ही होती है। सब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, प्लूरल और सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ भी यूज़ होंगे तो जहाँ पर भी एक से ज़्यादा वर्ब्स यूज़ हो रही हैं उनमें हम जो वर्ब की स्पेलिंग में एस आ रहा है उसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वो वाली वर्ब मतलब एस वाली वर्ब यूज़ करेंगे। इतनी चीज़ हमने फिर से रिवाइज़ कर ली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब वही कि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इन 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब के सहारे मैं आपको 12 टेंस आज याद करा दूंगा। अब जो पहली कैटेगरी थी टेंस की, आपने याद किया होगा जब हमारे खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया था तो पहली कैटेगरी मिली थी हमको सिंपल टेंसेस की। सिंपल में 3 टेंस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। अब ध्यान रखिए कि सिंपल टेंस मतलब क्या, सिंपल मतलब सिंपल सेंटेंसेस, है ना। फ्यूचर में प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनके लास्ट में क्या आता है या ता है या ती है या ते हैं। ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि सिंपल प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनके लास्ट में आ जाता है या ता है, ती है, ते हैं, इस तरह की चीज़ें। इसी तरह अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, जिसमें लास्ट में क्या आता है, था, थी, थे या फिर या, ई,
ए, इतना सब जानते हैं। और फ्यूचर की बात करें तो सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस क्या होते हैं, जिसके लास्ट में क्या आ जाता है, गा, गी या गे। हमको इन लेटर्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना दोस्तों, हमको सिर्फ मीनिंग और एप्लीकेशन पे जाना है। तो कुल मिला के हम इतना समझ जाएं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सिंपल सेंटेंसेस को ही हम सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल कहेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए, पहले मैं नॉन एक्शन वर्ब्स की बात करता हूँ। नॉन एक्शन मतलब टू बी वर्ब और टू हैव। मान लीजिए मैंने कहा कि मोहन अमीर है, मुझे ये सेंटेंस बोलना है कि मोहन अमीर है, तो मैं कैसे बोलूँगा, मोहन। मोहन मतलब सिंगुलर, प्रेजेंट की बात हो रही है क्योंकि है लगा हुआ है, तो क्या आएगा मोहन के साथ, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि वो नॉन एक्शन वर्ब है, इसलिए हम नॉन एक्शन वर्ब ही लेके चलेंगे। अब नॉन एक्शन वर्ब में भी टू बी आएगा या टू हैव, इसको पहचानने का भी मैंने आपको तरीका बताया अपने वीडियो में, कि जब किसी की अवस्था या स्टेट बताई जाती है, टू बी वर्ब को हम स्टेट बताने वाली वर्ब भी कहते हैं। जब किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसके बारे में उसकी अवस्था, उसकी हालत या उसकी दशा या उसकी कंडीशन बताई जाती है, तो हम टू बी वर्ब यूज़ करते हैं। जब किसी सब्जेक्ट के कोई अधिकार या संबंध बताए जाते हैं तो हम टू हैव वर्ब यूज़ करते हैं। चलिए, जैसे मोहन अमीर है, नॉन एक्शन वर्ब, मोहन इज रिच, मोहन इज रिच। वहीं अगर मैंने बोला कि मोहन के पास एक कार है, अधिकार बताया जा रहा है, तो टू हैव वर्ब, मोहन हैज़ अ कार, मोहन हैज़ अ कार। वर्ब में आ जाइए, मोहन ऑफिस जाता है, मोहन गोज़। अब मोहन के साथ गोज़ क्यों लगा, क्यों, क्योंकि मोहन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, रोज़ की बात हो रही है। मोहन गोज़ टू ऑफिस, मोहन गोज़ टू ऑफिस। मोहन पानी पीता है, मोहन ड्रिंक्स वाटर। मोहन रोज़ सोता है, मोहन स्लीप्स एवरीडे। मोहन दौड़ लगाता है, मोहन रन्स। चलिए अब एक एक करके प्रोनाउन ले लेते हैं। मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरीडे। मैं बहुत पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर अ लॉट। मैं रोज़ समय पर सोता हूँ, आई स्लीप ऑन टाइम एवरीडे। मैं रोज़ दौड़ता हूँ, आई रन एवरीडे। तो ये बन गया आई के साथ। अब मान लीजिए वी के साथ बनाना है। हम लोग दोस्त हैं, वी आर, क्योंकि वी प्लूरल है इसलिए क्या लगेगा, आर। वी आर फ्रेंड्स। हमारे पास एक घर है, वी हैव अ हाउस। हम लोग रोज़ जाते हैं, वी गो। हम लोग पीते हैं पानी, वी ड्रिंक वाटर। तो इस तरह से जितने भी वर्ब्स होंगे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर देखें, वो मेरा दोस्त है, ही इज़, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इज़, एम या आर नहीं लगेगा, है ना। और दूसरी बात नॉन एक्शन है, तो कौन सी वर्ब लगेगी यहाँ पे, टू बी। तो वो मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। इसी तरह उसके पास एक घर है, ही हैज़ अ हाउस। वो रोज़ मंदिर जाता है, ही गोज़ टू टेम्पल एवरीडे। तो कुल मिला के जहाँ पे भी प्रेजेंट की बात होगी वहाँ पे इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। तो जहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसको हम कौन सा टेंस बोलेंगे दोस्तों, कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बात कर रहे हैं। हम कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। इतना ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। चलिए पास्ट की बात करें, जो यहाँ पे भी था, थी, थे या ये आएगा, वहाँ पास्ट सिंपल आ जाएगा। बस हमको ये याद रखना है कि जो भी सेंटेंस है वो एक्शन वर्ब वाली है या नॉन एक्शन वाली। जैसे वो लोग यहाँ थे, अब वो लोग यहाँ थे, तो वो लोग मतलब दे। अब दे के साथ टू बी के लिए पास्ट में दो वर्ब यूज़ हो रही है, वॉज और वर। लेकिन हमको क्या देखना है, वो लोग मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब यूज़ होगी, बिना एस वाली। तो हम क्या बोलेंगे, वो लोग यहाँ थे, दे वर हियर, मतलब वो लोग यहाँ थे। अब उन लोगों के पास एक कार थी। अब यहाँ पर हम संबंध बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं, तो अब कौन सी वर्ब यूज़ होगी, टू हैव। तो दे सेकेंड फॉर्म में, क्यों, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो दे हैड अ कार। वो लोग चले गए, दे वेंट। उन लोगों ने पानी पिया, दे ड्रैंक, है ना। वो लोग समय पर सोए, दे स्लेप्ट ऑन टाइम। तो इस तरह से सिंपल पास्ट के सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों कि जब प्रेजेंट सिंपल यूज़ होगा तो हमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। बस हमें याद रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है तो एस वाली वर्ब यूज़ करेंगे और प्लूरल है तो बिना एस वाली। इसी तरह अगर हम पास्ट में आ जाएँ, तो जब पास्ट के सेंटेंस जब जहाँ पर था, थी, थे या कोई काम हुआ, जब इस तरह से कोई आता है तो हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म। वो बन गया आपका सिंपल पास्ट टेंस।
अब यहाँ पर भी एक चीज़ याद रखना है पास्ट सिंपल में भी, कि पास्ट सिंपल टेंस में भी हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। अब तीसरा और आखिरी है सिंपल का फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल बनाने का तरीका बहुत आसान है दोस्तों। फ्यूचर मतलब विल, आप इतना याद रखो। तो जब भी फ्यूचर सिंपल की बात आए तो आप टू बी, टू हैव या जो भी टू डू वर्ब्स हैं उसके पहले आप क्या लगा दो, विल। जैसे मैं आऊँगा, अब ये एक्शन वर्ब है तो आई विल कम, है ना। कभी भी याद रखिए कि विल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं सिंपल टेंस में, ठीक है ना। तो मैं आऊँगा तो आई विल कम। मैं एक बैंक मैनेजर होऊंगा मतलब नॉन एक्शन वर्ब लेकिन अवस्था बता रही है, तो आई विल बी। याद रखिएगा कि विल के साथ एज एम आर, हैज़, है, वॉज, वर ये सब यूज़ नहीं करना है। अगर नॉन एक्शन वर्ब है तो विल के साथ बी यूज़ हो जाएगा, या नॉन एक्शन में अगर हैव वाली वर्ब यूज़ करना तो विल के साथ हैव। लेकिन अगर एक्शन वर्ड्स की बात हो रही है तो आप कोई भी एक्शन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी इन तीनों टेंसेस को हम मिक्स करके देखते हैं। जैसे मुझे बोलना है मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मैं टीचर था, आई वॉज अ टीचर। मैं टीचर होऊंगा, आई विल बी अ टीचर। हम लोग यहाँ पर हैं, वी आर हेयर। हम लोग यहाँ पर थे, वी वर हेयर। हम लोग यहाँ पर होंगे, वी विल बी हेयर। ठीक है। इस तरह से अगर हम टू हैव वर्ब की बात करें, तुम्हारे पास एक घर है, यू हैव अ हाउस। तुम्हारे पास एक घर था, पास्ट की बात हो रही है, यू हैड अ हाउस। तुम्हारे पास एक घर होगा तो क्या बोलेंगे, यू विल हैव अ हाउस। ठीक है ना। इसी तरह एक और सेंटेंस देख लीजिए एक्शन वर्ब में, कि वो लोग बाजार जाते हैं, दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए एक्शन वर्ब है, तो दे गो टू द मार्केट। वो लोग बाजार गए या वो लोग बाजार गए थे तो क्या बोलेंगे, दे वेंट टू द मार्केट। वो लोग बाजार जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, दे विल गो टू द मार्केट। मतलब कि एक्शन वर्ब अगर होगी तो विल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट, मतलब इतना याद रखिए कि कभी भी जब सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है ना। तो एक्शन वर्ड्स में तो फर्स्ट फॉर्म समझ में आ रही है, लेकिन टू बी और टू हैव में अब उनको ये वाली वर्ब्स यूज़ नहीं करनी है, उनको क्या यूज़ करना है, बी और हैव। चलिए, तो यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है सिंपल टेंसेस की। अब अगला जो टेंस है वो कौन से थे, अगली जो कैटेगरी थी वो कौन सी कैटेगरी थी, सिंपल के बाद कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस में भी हमारे पास 3 कंटिन्यूअस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब कंटिन्यूअस का मतलब पहले समझना ज़रूरी है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब कि ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में क्या आ जाए, रहा, रही और रहे। मतलब जहाँ से कंटिन्यूटी का पता चलता है कि कोई काम लगातार हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा। मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की बात करें तो प्रेजेंट होगा तो क्या आएगा, है। पास्ट होगा तो क्या आ जाएगा, था, थी या थे। और फ्यूचर होगा तो क्या आ जाएगा, होगा, होगी या होगे या गागी या गे। तो ये कॉमन वर्ड्स हैं, इनको याद रखना है कि जहाँ पर भी है आएगा वो प्रेजेंट को बिलोंग करेगा, जहाँ पे भी था आएगा वो पास्ट को बिलोंग करेगा, था, थी या थे। यहाँ पे होगा, होगी, होगे मतलब गा वाले वर्ड्स जहाँ पर आखिरी में एंड होंगे वो फ्यूचर से बिलोंग करेगा। अब इसके बाद वो फ्यूचर का या पास्ट या प्रेजेंट का कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, तो हमको देखना पड़ेगा कि अगर रहा, रही, रहे आ रहे हैं मतलब वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कंटिन्यूअस कैटेगरी में। अब याद रखिए दोस्तों कि जब भी हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो हम कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, फोर्थ फॉर्म, मतलब चौथा फॉर्म। कंटिन्यूअस में आपको और कहीं कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कंटिन्यूअस की जहाँ भी बात हो रही है तो आप आंख बंद करके सीधे आईएनजी फॉर्म में आ जाइए। जहाँ भी कंटिन्यूअस होगा वहाँ पर आईएनजी फॉर्म होगा। कंटिन्यूअस के साथ एक चीज़ बहुत कॉमन है कि कंटिन्यूअस वर्ब्स के पहले, मतलब फोर्थ फॉर्म की वर्ब्स के पहले हम हमेशा बी वाली जो वर्ब्स हैं उसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अनोखी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एज एम आर और वॉज वर जब सिंपल टेंस में यूज़ होते हैं तो ये मेन वर्ब्स कहलाती हैं, लेकिन जब यही वर्ब्स
कंटिन्यूस के साथ लगने लगती हैं तो वो क्या बन जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। मतलब यही इज, एम आर और वॉज वर जब कंटिन्यूस के पहले लगने लगेंगी, कंटिन्यूस फॉर्म के पहले, तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये कंटिन्यूस का रूल है, आप अपने दिमाग में डाल लो कि कंटिन्यूस में कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले बी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में होनी चाहिए। बी वर्ब्स मतलब यही इज, एम आर और वॉज वर। अब यहाँ पर भी तीन चीज़ें हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। अब जैसे मान लीजिए मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूस का कोई सेंटेंस बनाना है कि मैं सपोज़ क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे ये बोलना है, तो सब्जेक्ट हो गया आई। अब आई के साथ वहाँ पर क्या आएगा, प्लेइंग, क्योंकि वर्ब है प्लेइंग, लेकिन मुझे आई और प्लेइंग के बीच में एक हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ेगी, और वो वर्ब कौन सी वर्ब होगी, बी वर्ब। तो आई के लिए कौन सी बी वर्ब यूज़ होती है, एम। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम। याद रखिएगा कि आईएनजी फॉर्म के पहले हमको ये वाला बी यूज़ नहीं करना है, हमको बी की जो फॉर्म है प्रेजेंट और पास्ट वाली। याद रखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस, ऐसे याद रखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग पतंग उड़ा रहे हैं, वी आर फ्लाइंग काइट, है ना। तुम खाना बना रहे हो, यू आर प्लेइंग, यू आर कुकिंग फूड या यू आर कुकिंग। वो लोग फिल्म देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग मूवी। इसी तरह सिंगुलर में आ जाएं तो वो यहाँ आ रहा है, ही। अब ही जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज, ही इज़ कमिंग हेयर। तो इतना है समझ में। वो अपने लिए एक ड्रेस खरीद रही है, शी इज़ बाइंग अ ड्रेस फॉर हर। तो कभी भी याद रखिए कि कंटिन्यूस फॉर्म के पहले, कंटिन्यूस जो फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, उसके पहले बी वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। अब जब प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो कौन सी वर्ब यूज़ होंगी, प्रेजेंट वाली। इसी तरह जब हम पास्ट कंटिन्यूस में आ जाए, मतलब कोई काम चल रहा था या हो रहा था, तो कौन सी बी वर्ब यूज़ होंगी, पास्ट वाली, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मुझे बनाना है, सपोज कि मैं जा रहा था, तो मैंने क्या बोला, आई वॉज गोइंग, है ना। या बारिश हो रही थी तो इट वॉज रेनिंग। या तारे आसमान में चमक रहे थे, तो तारे मतलब स्टार्स, मतलब प्लूरल। तो तारे और चमक रहे थे प्लूरल है, मतलब पास्ट की कौन सा वर्ब लगेगा, वर। तो स्टार्स वर शाइनिंग, या टिमटिमा रहे थे तो ट्विंकलिंग। अब इसी तरह अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस में आ जाएं तो बहुत सिंपल सी बात है कि कंटिन्यूस है मतलब कंटिन्यूस फॉर्म, और फ्यूचर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं हम, यही। बी के लिए कौन सी वो हेल्पिंग वर्ब लगती है, विल बी। ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस में हमेशा बी लगेगा। प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस मतलब पास्ट की हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, और फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। अब मैं इन तीनों के एक एक सेंटेंस आपको बोल के बताता हूँ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं पढ़ा रहा होऊंगा या मैं पढ़ाता रहूँगा, आई विल बी टीचिंग, है ना। मेरे दोस्त पिकनिक मना रहे हैं, या मेरे दोस्त पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त मतलब प्लूरल, माय फ्रेंड्स आर सेलिब्रेटिंग अ पार्टी। मेरे दोस्त एक पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, माय फ्रेंड्स आर सेलिब्रेटिंग अ पार्टी। मेरे दोस्त एक पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, माय फ्रेंड्स वर सेलिब्रेटिंग अ पार्टी। और मेरे दोस्त एक पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होंगे या करते रहेंगे, तो माय फ्रेंड्स विल बी सेलिब्रेटिंग अ पार्टी। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। मैं यहाँ से टू को मिटा देता हूँ तो आपको समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हमारे पास तीन टाइप की वर्ब्स हैं, बी वर्ब्स, हैव वर्ब्स और डू वर्ब्स। क्लियर है। एक सेंटेंस और देखते हैं। राधा सपोज मूवी देख रही है, राधा इज़ वॉचिंग अ मूवी। तो क्या बनेगा, राधा सिंगुलर है तो राधा इज़, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, राधा इज़।
वॉचिंग अ मूवी। याद रखिएगा कि कंटिन्यूस के साथ हम बी वर्ब की हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करते हैं, इसलिए हम बी वर्ब्स में ही जा रहे हैं। राधा इज़ वॉचिंग अ मूवी, राधा मूवी देख रही थी, राधा वॉज वॉचिंग अ मूवी। राधा मूवी देखती रहेगी, राधा विल बी वॉचिंग अ मूवी। ये हो गए कंटिन्यूस के। क्लियर है फ्रेंड्स? नाउ कंटिन्यूस के बाद अगली जो कैटेगरी है टेंसेस की वो क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट में भी हमारे पास 3 परफेक्ट हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। चलिए मैं परफेक्ट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। दोस्तों परफेक्ट टेंसेस वो कहलाते हैं जिनके लास्ट में चुका, चुकी या चुके टाइप के वर्ड्स आते हैं। मतलब कोई काम परफेक्टली हो गया। अब हो गया, चुका, चुकी, चुके, अगर मान लीजिए प्रेजेंट में हो गया तो क्या मिलेगा? है या हूँ या हैं, कुछ भी मिल सकता है। पास्ट में है तो था, थी या थे, और फ्यूचर में होगा तो वापस से क्या मिलेगा? वही होगा, होगी या होगे। इतना याद रखना है आपको कि अगर चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था मतलब पास्ट परफेक्ट, चुका होगा मतलब फ्यूचर परफेक्ट। बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर जो 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है इसमें से आपको देखना है कि जब भी परफेक्ट टेंस की बात होगी, यहाँ पर भी चुका, चुकी, चुके टाइप की कोई वर्ड अगर आ रहा है सेंटेंस में, यानी परफेक्शन की कोई भी एक्सप्रेशन अगर वहाँ से आ रही है, तो परफेक्ट टेंसेस के लिए हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं दोस्तों? थर्ड फॉर्म। याद रखिए, जैसे कंटिन्यूस के लिए कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? आईएनजी फॉर्म। वैसे ही परफेक्ट के लिए हमको जो वर्ब दी गई है, जो वर्ब की फॉर्म दी गई है, वो कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। और इसमें दूसरी चीज़ याद रखना है कि परफेक्ट टेंस जैसे कंटिन्यूस के पहले कौन सी वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है? बी वर्ब्स। इसी तरह परफेक्ट टेंस के पहले जो हैव वाली, हैव मतलब ये हैव वाली, ये जो वर्ब्स हैं हैव, ये वर्ब्स एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं। बहुत सिंपल है। कंटिन्यूस के लिए कौन सी वर्ब्स यूज़ हो रही हैं? बी वर्ब्स। प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है तो प्रेजेंट की बी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस बनाना है तो पास्ट की बी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस बनाना है तो विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। इसी तरह अगर हम परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो कौन सी लगती है? हैव वाली। कौन सी वाली? हैव वाली। चलिए अब सबसे पहले मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों के एक एक एग्जांपल आपको दे के देखता हूँ तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। जैसे मुझे बोलना है कि मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ या मैंने इंग्लिश सीख ली है, तो मैं क्या बोलूँगा? आई। और मैंने आपको पहले बताया कि आई को एज अ प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, आई। अब आई के साथ जो हैव वर्ब लगेगी वो हैज़ लगेगी, हैव क्या लगेगी? हैव, क्योंकि आई को प्लूरल माना जाता है। तो मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, आई हैव लर्नड। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। आई हैव लर्नड इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख चुका था तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैड। देखिए कितना आसान है। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट की हैव वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट की हैव वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, आई हैव लर्नड इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख चुका था, आई हैड लर्नड इंग्लिश। और मैं इंग्लिश सीख चुका होऊंगा, आई विल हैव लर्नड इंग्लिश, थर्ड फॉर्म। ठीक है ना? चलिए गो से लेते हैं, गो से एक सेंटेंस लेते हैं कि वो स्कूल जा चुकी है। सपोज एक सेंटेंस है, वो स्कूल जा चुकी है। तो शी, अब चुकी है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, तो शी हैज़ गॉन टू स्कूल। शी हैज़ गॉन टू स्कूल। वो स्कूल जा चुकी थी, सिंपल सा, थी मतलब पास्ट। शी हैड गॉन टू स्कूल। वो स्कूल जा चुकी होगी, शी विल हैव गॉन टू स्कूल। इसी तरह बारिश हो चुकी है, इट हैज़ रेन्ड। बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड। और बारिश हो चुकी होगी, इट विल हैव रेन्ड। क्लियर है? तो ये परफेक्ट टेंस है। मतलब आपको पूरे के पूरे 12 टेंस इसी एक टेबल के अंदर, इन्हीं 4 फॉर्म्स के अंदर मिल जाएंगी, है ना? बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि प्रेजेंट और पास्ट के का जो इतना जो सेक्शन है, एज एम आर, वॉज वर, हैज़ और हैड वाला, यही 4 वर्ब्स जब हम सिंपल टेंस की बात करते हैं तो मेन वर्ब
कहलाती हैं। और जब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं, परफेक्ट की बात करते हैं, तो यही वर्ब्स क्या बन जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स बन जाती हैं। कंटिन्यूअस के पहले कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लेते हैं, बी वाली, इज एम आर और वॉज वर, दैट्स ऑल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इज एम आर और पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वॉज वर। इसी तरह जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट टेंस मतलब परफेक्ट वाली जो फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म है, उसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं वो कौन सी होती हैं, हैव वाली। कौन सी वाली, हैव वाली। प्रेजेंट होगा तो हैज़ या हैव, पास्ट होगा तो हैड, और फिर थर्ड फॉर्म तो बन गया परफेक्ट टेंस। जब फ्यूचर की बात करना है तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं डस्टर पकड़ चुका हूँ, आई हैव हेल्ड, होल्ड की थर्ड फॉर्म हेल्ड, आई हैव हेल्ड द डस्टर। मैं डस्टर पकड़ चुका था, आई हैड हेल्ड द डस्टर। और मैं डस्टर पकड़ चुका होऊंगा, आई विल हैव हेल्ड द डस्टर। ये होगा परफेक्ट टेंसेस। और अब आखिरी कैटेगरी है दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस की सबसे खास बात है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी तीन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आपको ध्यान होगा इन तीनों ने हाथ मिलाया था इससे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में भी आखिरी में हमको रहा, रही और रहे ही मिलता है। प्रेजेंट होगा तो क्या मिलेगा, है, हैं या हूँ। पास्ट होगा तो क्या मिलेगा, था, थी या थे। और फ्यूचर होगा तो क्या मिलेगा, गागी या गे। बहुत सिंपल सी बात है, होगा, होगी, हो गए या गागी या गे। लेकिन अब आपको ध्यान होगा कि कंटिन्यूअस में भी यही चीज़ मिल रही थी, लेकिन कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक चीज़ बहुत ही डिफरेंट है और वो है से वर्ड। मतलब जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें से मतलब सेंटेंस में से वर्ड आना बहुत ही ज़रूरी है। और वो से वर्ड किसको बताता है, समय को। किसको रिप्रेजेंट करता है, समय को। तो जब समय की बात होती है तो वो क्या कहलाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जब समय की बात नहीं होती तो वो क्या कहलाता है, सिर्फ कंटिन्यूअस। मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूँ। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये कंटिन्यूअस है। लेकिन मैं 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो जब से वर्ड लग गया और समय बता रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बारे में और डिटेल्स में मैं आपको अपने अगली वीडियोस में बताऊंगा, जब मैं आपको जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड टेंसेज हैं जिनमें ये डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता है कि यार कहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ होगा, है ना। बहुत ही क्लोजली उनके बीच में माइनर बहुत ही डिफरेंस होता है, बहुत ही बारीक डिफरेंस होता है। उनके लिए भी मैं एक बहुत ही स्पेशल आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो जो टेंस के एप्लीकेशन में जो थोड़ा बहुत डाउट है आपको उस वीडियो में क्लियर बिल्कुल हो जाएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की। चलिए, मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दे दी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई भी काम चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा, लेकिन उसमें समय भी दिया रहता है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी और बहुत ही ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इसके नाम में याद रखिए कि टेंसेस के नाम में ही उनका सॉल्यूशन है। जैसे सिंपल की बात करी हमने तो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और विल प्लस बी या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई तो वो क्या हो गया, सिंपल। कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे तो हम कौन सी फॉर्म यूज़ कर रहे थे, कंटिन्यूअस। परफेक्ट की बात कर रहे थे तो कौन सी फॉर्म यूज़ कर रहे थे, परफेक्ट वाली, मतलब थर्ड फॉर्म। अब जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है दोस्तों, कंटिन्यूअस का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। ये तो हमने बता दिया। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, आईएनजी फॉर्म। और परफेक्ट का मतलब है कि यहाँ पर परफेक्ट की वर्ब यूज़ नहीं करनी। परफेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ या हैव, मतलब हैव वर्ब, है ना। पास्ट में जाएंगे तो हैड और फ्यूचर में जाएंगे तो विल हैव। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत ही, अब आप देखिए कि इंग्लिश ग्रामर कितनी लॉजिकल लैंग्वेज है कि कंटिन्यूअस फॉर्म के पहले हम कभी भी हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिए। या इसको दूसरे तरीके से सुनिए कि जब भी हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, हैव वर्ब्स यूज़ होगी, मतलब हैज़, हैव या हैड या विल हैव, तो कभी भी उसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं होता। याद रखिए कि हैव हेल्पिंग वर्ब्स के साथ सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये हमेशा याद रखिए, जो हमने अभी यहाँ पर सीखा कि परफेक्ट टेंस मतलब थर्ड फॉर्म के साथ सिर्फ और सिर्फ हैव वर्ब्स का यूज़ किया जाता है
है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म है और परफेक्ट मतलब हैव हेल्पिंग वर्ब्स है। तो आखिर इन दोनों में कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन है कि बीच में हम क्या लगा देते हैं दोस्तों, बीन। क्या लगा देते हैं, बीन। अब ये बीन लगा देने से क्या हो जाता है कि हैव और आईएनजी इन दोनों की कंडीशन फुलफिल हो जाती है। कैसे, आईएनजी के पहले कौन सी वर्ब यूज़ होनी चाहिए, बी वर्ब। बीन कौन सी वर्ब है, बी वर्ब है, ये कंडीशन फुलफिल हुई। इसके अलावा हैज़ हैव या हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। बीन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैव प्लस बीन, हैव और बीन। याद रखिएगा, हैव के साथ बीन, हैव के साथ बीन और फिर आईएनजी फॉर्म, हैव बीन। ठीक है ना। प्रेजेंट होगा तो हैज़ या हैव बीन, पास्ट होगा तो हैड बीन और फ्यूचर होगा तो विल हैव बीन। ये हमको ध्यान रखना है कि हैज़ हैव के साथ डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, इसलिए हमको बीच में वहाँ पर क्या यूज़ करना है, बीन, ताकि वो इसकी और हैज़ हैव जो हम हैव वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं दोनों की कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। चलिए अब हम इसको समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये चीज़ बोलनी है इंग्लिश के अंदर, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा था, अब पास्ट की बात हो रही है, आई पास्ट का हैव हैड, आई हैड बीन। बीन मान के चलिए कि कॉमन ही है ना। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे तक इंग्लिश पढ़ाता रहूँगा, तो आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 आवर। एक और देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मोहन 2 घंटे से सो रहा है। सपोज आपको ये बोलना है मोहन 2 घंटे से सो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, मोहन। इसके बाद हैव वर्ब मतलब हैज़, क्योंकि सिंगुलर है मोहन। मोहन हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। मोहन 2 घंटे से सो रहा था, तो मोहन हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। और मोहन 2 घंटे से सो रहा होगा, तो मोहन विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। सिंस में एक एग्जांपल देख लेते हैं। सिंस मतलब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तुम सुबह से खेल रहे हो। सपोज आपको ये सेंटेंस बोलना है, तुम सुबह से खेल रहे हो, समय है प्लस रहे हो मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। तुम सुबह से खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से खेल रहे थे, यू हैड, क्योंकि पास्ट का है, खेल रहे थे, तो हैज़ हैव का पास्ट हेल्पिंग वर्ब हैड, तो यू हैड बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे। और तुम सुबह से खेल रहे होगे, तो यू विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों ये थे आज के पूरे 12 टेंसेस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। और टेंस सीखने का ये तरीका, ये ट्रिक आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए इससे भी ज़्यादा बेहतर और इससे भी ज़्यादा अच्छी टेक्निक के साथ कोई भी एक टॉपिक ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।